हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैकोबियन के बारे में। डेफिनेशन: इफ u and v are continuous and differentiable function of two other independent variable x and y such that u equal to phi 1 x y and v equal to phi 2 x y, then we define the determinant of del u upon del x, del u upon del y, del v upon del x, del v upon del y। x के सापेक्ष में क्या करना है? पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। y के सापेक्ष में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। v को भी x के सापेक्ष में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। अब v के सापेक्ष में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। एज ए जैकोबियन ऑफ v with respect to x and y and denoted this Jacobian of del u v upon del एक्स वाई। दज और ऐसे भी जैकोबियन यू वी इक्वल टू डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। इसको शॉर्ट फॉर्म में यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखेंगे इन द सेम वे इफ यू वी W be continuous and differentiable function of other three variables x, y, z, then determinant। ये तो सेकेंड वेरिएबल के लिए है। ये सेम वैसे ही थर्ड वेरिएबल के लिए उसी प्रोसेस पे, मतलब डेल यू अपॉन वाई डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या है? यू एक्स यू वाई यू जेड, वी एक्स वी वाई वी जेड, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड लिख सकते हैं। इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। इज डिनोटेड बाई जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू इक्वल टू डेल यू वी डब्ल्यू बाई डेल एक्स वाई जेड। In a general way, if u1, u2, u3 dot dot un are differentiable function of n variable x1, x2, x3 dot dot xn, then the determinant। तो जब n टाइम्स वेरिएबल हो तो फिर इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ u1, u2, u3 dot dot un with respect is x1, x2, x3, xn and denoted by either del u1 u2 u3 dot dot un by del x1 x2 x3 dot dot un या j u1 u2 u3 dot dot un। इसी पर हम लोग एक एग्जांपल देख ले रहे हैं। इफ x इक्वल टू r cos थीटा y इक्वल टू r sin थीटा देन फाइंड द del x y अपॉन del r थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना है? पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ये है हमारे पास है x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा इक्वेशन मान लिए। डिफरेंशिएशन वन एंड सेकेंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू r वी गेट तो डेल एक्स अपॉन डेल आर इक्वल टू cos थीटा। फर्स्ट को क्या है? एक्स के सापेक्ष में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर cos थीटा हो जाएगा। डेल वाई अपॉन डेल आर, इस y को r के सापेक्ष में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin थीटा हो जाएगा। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट वन एंड सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंस डेल एक्स अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा एंड डेल ऑफ वाई अपॉन डेल थीटा इक्वल टू आर कॉस थीटा। we know that
we know that del x upon del एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। तो इसका वैल्यू क्या किए हैं, रख दिए हैं, डेल एक्स अपॉन डेल आर का, डेल वाई अपॉन डेल आर का, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा का और डेल वाई अपॉन डेल थीटा का वैल्यू क्या कर दिया है, रख दिया है। तो डिटर्मिनेंट का जिस तरह वैल्यू निकालता है, आर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आर साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू आर इंटू 1 इक्वल टू आर। हेंस डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इक्वल टू आर।